छोटे बच्चे ना रिमोट कंट्रोल वाली कार से खेलते हैं। उसके बटन को कंटिन्यूअसली दबाते हैं, गाड़ी आगे पीछे दाएं बाएं भागती है। बच्चे को बड़ा मज़ा आता है, उसका इंटरटेनमेंट होता है। लेकिन एक समय के बाद ना वो अंदर की सर्किट ख़राब हो जाती है और वो गाड़ी चलना बंद हो जाती है, क्योंकि बच्चे ने कंटिन्यूअसली रिमोट को ऑपरेट किया। इंसान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब आप किसी इंसान को, बच्चे को, खासकर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल और ऑपरेट करते हो तो उनकी माइंड की जो अपनी शक्ति होती है, पावर होती है, वो ख़त्म होने लगती है। उनकी रचनात्मक जो क्षमता होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो शून्य की तरफ जाने लगती है। इसलिए कभी भी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत करो। उसे इमोशनली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनने दो, उसे जीवन में आगे बढ़ने दो। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे हम पेंसिल पकड़वा के लिखवाते हैं, बच्चा कॉपी में लिखता है। थोड़ा बड़ा होता है, उस बच्चे के हाथ में ताकत आ जाती है, वो बच्चा सुंदर लिखावट से क्वेश्चन आंसर लिखता है। थोड़ा बड़ा और होता है, पेन पकड़ता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लिखता है, निबंध लिखता है, एसे लिखता है, पूरा इतिहास लिखता है, नए नए कंसेप्ट डेवलप करता है। जब बच्चे छोटे क्लास में होते हैं ना तो वो टेबल रटते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं और आगे के क्लास में जाके ये सारी सीखी हुई चीज़ों को अपने साइंस में, मैथ्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। कभी कभी नई आइडिया, नई कंसेप्ट के साथ टीचर के पास पहुंचते हैं, टीचर को भी नई नई आइडिया बताते हैं। ये बच्चे के ना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को बतलाता है। लेकिन जब आप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो तो इमोशनली, मेंटली वो बच्चा सप्रेस होने लगता है। वो बच्चा बिल्कुल उसी तरह होने लगता है जैसे सर्कस का बौना। सर्कस का बौना तो फिर भी ठीक है, उसे सर्कस में हंसने हंसाने का काम मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे इस ढंग के परिवार से निकलते हैं, बहुत कंट्रोल वे में पलते हैं, सप्रेशन में पलते हैं, वो शरीर से तो लंबे चौड़े हो जाते हैं लेकिन मानसिक रूप से बिल्कुल बौने हैं। उन्हें कहाँ काम मिलेगा। ना ऐसे बच्चे बिजनेस में सफल हो पाते हैं, ना जॉब में, ना फार्मिंग में, ना खेती बाड़ी में। आगे चल के बिल्कुल इन्हें अवसाद और निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि बचपन से ही माँ बाप ने इतने कंट्रोल किया कि उनकी बुद्धि जो थी वो कुंठित हो गई। हर बच्चे को उसको अपने ढंग से जीने दो, उसे लाइफ के डिसीजन खुद लेने दो। एक समय के बाद ना बच्चे का माइंड इतना ग्रो कर जाता है कि वो अपने लाइफ के फैसले खुद लेना शुरू कर देता है। उसे किस कैरियर में जाना है, कौन से जॉब में जाना है, ये वो बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है। पौधा जब छोटा होता है, सीड से सैपलिंग, सैपलिंग से प्लांट, फिर बड़ा वृक्ष में कन्वर्ट होता है। जब छोटा होता है तब उसे हम सहारा देते हैं, पानी पटाते हैं। लेकिन जब वो बड़ा वृक्ष बन जाता है तो उसे हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। वो जड़ से खुद पानी सॉइल से सोखता है। कभी भी आम, अमरूद, नीम, जामुन, बेल के पौधे को हम कभी भी पानी नहीं देते हैं। इस तरह के जो भी पौधे होते हैं जो बड़े हो गए हैं, वृक्ष में कन्वर्टेड हो गए हैं, अशोक है, इमली है, कटहल है, ये खुद ग्रो करते हैं और खुद आपको फल फूल छाँव देते हैं। फल तोड़ के इनके हम पेड़ों के नीचे ठंडी ठंडी ताज़ी हवा में खाते हैं। एक बच्चा भी बिल्कुल इसी तरह होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके लाइफ की जो मेंटल पावर है खुद स्ट्रांग हो जाती हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, कौन सा कैरियर चूज करना है। अगर आप हमेशा बच्चे को कंट्रोल करते हो तो वो बच्चा पूर्ण रूप से मानसिक रूप से अपाहिज बच्चा हो जाता है और ऐसा बच्चा कभी किसी काम लायक नहीं होता है। एक बच्चे की इंटरेस्ट है, सपोज बहुत अच्छा वक्ता है, स्पीकर है, वो मीडिया फील्ड में जाके, मार्केटिंग में जाकर के एंकर बन के एक अच्छी प्रसिद्धि, प्रतिभा हासिल कर सकता था, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता था। उसको आपने डॉक्टर बनाना चाहा, वो कभी डॉक्टर बन के सफल हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि एक डॉक्टर को मुंह बंद करके सिर्फ और सिर्फ काम करना होता है दिमाग से। एक बच्चा एस्ट्रोफिजिक्स में कैरियर तलाश रहा है, उसको आप ज़बरदस्ती कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाह रहे हो, वो कभी सफल होगा? कभी सफल नहीं होगा। एक बच्चे को जिसको खाने में शौक़ है, उसको क्या आप कुक बना दोगे? खाना, अच्छा खाना और खाना बनाना दो डिफरेंट थिंग है। एक बच्चे जिसको आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि है, उसे क्या आप आर्किटेक्चर इंजीनियर बना दोगे? कभी नहीं। हर इंसान की अपनी इंटरेस्ट होती है, आत्मा की अपनी खुशबू होती है। हर बच्चे को जीवन में बढ़ने दो, ग्रो करने दो। उसको बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली और मेंटली उसके माइंड को कंट्रोल मत करो। पौधा की जो जड़ जब सूखने लगती है ना तो टहनी, पत्ती, फल फूल सारे अपने गिरने लगते हैं। जब इंसान के, खासकर बच्चों के जो मेंटल पावर सूखने लगते हैं ना तो उस बच्चे का विकास भी रुकने लगता है, उनका ग्रोथ नहीं होता है। बच्चे को कभी भी व्हील चेयर पर बैठा के ना पुश मत करो, उसे बढ़ने दो, ग्रो करने दो, भागने दो, उसका लाइफ को आगे बढ़ने को उसको प्रेरित करो। जब पेरेंट्स बच्चे को व्हील चेयर पर बैठा के पुश करते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, सीन सीनरी दिखाते हैं, वो बच्चा बिल्कुल ही अपाहिज होने लगता है, कुंठित होने लगता है, उसकी मानसिक विकास ख़त्म होने लगती है। इसलिए बच्चे को हमेशा ग्रोथ के लिए प्रमोट करो, आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करो, उसको एक योग्य संतान बनाओ ताकि जीवन में आगे बढ़े, पेरेंट्स को देखे और सृष्टि चक्र के विकास में अपना योगदान दे। अपने जीवन को वो बच्चा भी अब इंसान बन के, मीनिंगफुल बन के जिए और लाइफ को आगे बढ़ाए और सृष्टि चक्र